हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे VMOU के पेपर कोड 007 कृषि भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि भूगोल का एक शाखा के रूप में कब विकास हुआ? तो इसका आंसर है 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि किसे कहते हैं? तो कृषि किसे कहते हैं? सउद्देश्य फसलोत्पादन एवं पशुपालन को कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर विश्व स्तर पर चावल की कृषि का अध्ययन किया जाए तो वह कौन सा फसल उपागम होगा? तो यह क्रमबद्ध फसल उपागम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कृषि भूगोल कौन सा उपागम है? तो भारत का कृषि भूगोल एक प्रादेशिक उपागम है। कृषि भूगोल के नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि फसलों की सर्वाधिक प्रजातियों का उद्भव किस महाद्वीप में हुआ है? तो इसका आंसर है, वेविलोव की सूची के अनुसार कृषिगत कुल 600 मुख्य फसलों में से 400 फसलों की उत्पत्ति स्थल एशिया महाद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृषि क्रांति किन क्षेत्रों में आई? तो आंसर है, प्रथम कृषि क्रांति मध्य पूर्व की उर्वरक पेटी में, पूर्व तथा पश्चिम भारत, दक्षिण चीन, नवीन दुनिया में, मेक्सिको, पेरू और बोलीविया में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अफ्रीका की जीवन निर्वाह कृषि में कितने प्रकार रूप मिलते हैं, है ना? तो अफ्रीका के जीवन निर्वाह कृषि 3 रूप मिलते हैं। एक रूप है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है पड़ती वाली आवर्तन पद्धति वाली कृषि और तीसरा है बाढ़त्र के मैदान की कृषि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं? कृषि भूगोल का पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े स्वयं सर्वेक्षणकर्ता के द्वारा अनुसंधान क्षेत्र की सूचनाएं एकत्र की जाती है और वे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं? तो द्वितीय आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो सर्वेक्षणकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों या संगठन के द्वारा एकत्र किए जाते हैं, जो अप्रकाशित व प्रकाशित रूप में उपलब्ध होते हैं, द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची विधि क्या होती है? तो आंसर है, क्षेत्र सर्वेक्षण के स्वयं सर्वेक्षणकर्ता उत्तरदाता के पास जाकर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सूचना एकत्र करता है, यह अनुसूची विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्नावली में क्या होता है? तो प्रश्नावली में सर्वेक्षणकर्ता अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों को बनाकर डाक द्वारा उत्तरदाता को भेजता है व अनुसूची एकत्र की जाती है। यह प्रश्नावली सर्वेक्षण की विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति चयन का आकार समग्र का 5% अनिश्चित 5% से 15% होना चाहिए। प्रति चयन का आकार कितना होना चाहिए समग्र का? तो प्रति चयन का आकार समग्र का 5 से 15% होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सीमांतर है, सीमांतर क्या है? तो वह सीमांतर वह रेंज है जिसमें उत्तर की संभावना निहित है। और विश्वास स्तर क्या है? तो विश्वास स्तर यदि 95 का प्रतिशत है तो सार्थकता स्तर 5 होगा। 100 माइनस 95 बराबर 5। तो विश्वास स्तर यदि 95 है तो सार्थकता स्तर क्या होगा? प्रश्न आ जाए तो सार्थकता स्तर 5% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित प्रतिचयन किसे कहा जाता है? तो प्रतिचयन का चयन निर्धारित प्रारूप के अनुसार किया जाता है तो वह व्यवस्थित प्रतिचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक मानचित्र के क्या क्या उदाहरण हैं? तो गुणात्मक मानचित्र
रंग, पहला तो है रंग व आभा मानचित्र और दूसरा है संकेत व वर्ग प्रतीकी मानचित्र। ठीक है, ये गुणात्मक मानचित्र हो गया है। अब मात्रात्मक मानचित्र के उदाहरण बताइए, क्वेश्चन है। तो मात्रात्मक मानचित्र के उदाहरण है